वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले पढ़े थे हम लोग ये फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके बाद पढ़े थे टाइम पीरियड और वेव वेलोसिटी। अब है इसके बाद है एक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of the particles from their equilibrium position as the wave passes through them is called amplitude. It is denoted by r. amplitude को हम लोग r से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? r से, ठीक है। इसको r से हम लोग डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एज द वेव पासेस थ्रू देम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है। इसके बाद है हम लोग को एम्पलीट्यूड के बाद पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहले एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं, ठीक। इसको डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड। अब है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम displacement of the particles, displacement of the particles from their equilibrium position, from their equilibrium position as the wave passes through them is called amplitude. It is denoted by R. ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ये सब डिफिनीशन हो गया आपका मेन टर्म जो है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव? फर्स्ट में है इलास्टिसिटी, means कि the particles of the medium, the particles can return to their mean position after disturbing. फर्स्ट में है elasticity, particles can return to their mean position after disturbing. सेकेंड में आता है, फर्स्ट में क्या है elasticity। elasticity ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि the properties of particles that return their mean position है ना आफ्टर डिस्टर्बिंग। तो ये हो गया इलास्टिसिटी। इसके बाद है इनर्सिया। इनर्सिया है कि द पार्टिकल्स कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन। सेकेंड में है इनर्सिया। इनर्सिया आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनर्सिया क्या है? तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। characteristics of transverse wave. Characteristics of transverse wave.
फर्स्ट में है इलास्टिसिटी, समझाया था लिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में है इलास्टिसिटी मीन्स पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है इसका इलास्टिसिटी। पार्टिकल्स कैन रिटर्न देयर मीन पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बिंग। सेकेंड में है इनर्शिया मीन्स पार्टिकल्स कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट ऑफ देयर मीन पोजीशन। इसके बाद है थर्ड में है मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम मीन्स कि पार्टी मतलब वेव, द वेव कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज minimum friction amongst the particles of the medium ensures minimum loss of energy so that wave can travel long distance. Why? अगर आएगा कि the wave can travel long distance. Why? Because minimum friction amongst the particles of the medium ensures minimum loss of energy so that wave can travel long distance. फर्स्ट हो गया इलास्टिसिटी, सेकंड में है इनर्शिया। तो इलास्टिसिटी हो गया, इनर्शिया हो गया, अभी लिखेंगे नहीं, लिखा देंगे, पहले समझाते हैं। फर्स्ट हो गया इलास्टिसिटी मीन्स पार्टिकल्स कैन रिटर्न फ्रॉम देयर मीन पोजीशन to their mean position after disturbing. नेक्स्ट में है इनर्शिया, पार्टिकल्स कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट ऑफ देयर मीन पोजीशन। थर्ड में है मिनिमम फ्रिक्शन amongst the particles of the medium ensures minimum loss of energy so that waves can travel long distance. ये हो गया। नेक्स्ट में है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर सेम इन ऑल डायरेक्शन एंड वेव प्रोपगेट्स इन एवरी डायरेक्शन विथ द सेम स्पीड एंड वेव प्रोपगेशन इन एवरी डायरेक्शन विथ द सेम स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट हो गया इलास्टिसिटी, इनर्शिया, उसके बाद है minimum friction amongst the particles of the medium ensure minimum loss of energy so that wave can move long distance, travel long distance. अगर आया कि wave can travel long distance with during the wave propagation because minimum friction amongst the particles of the medium ensures minimum loss of energy so that wave can travel long distance. नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर द सेम इन ऑल डायरेक्शन एंड वेव प्रोपगेशन इन एवरी डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। इसमें स्पीड क्या होता है, पार्टिकल्स का सेम होता है, मीन्स वेव का जो स्पीड होता है सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन। तो इसको लिखा देते हैं। फर्स्ट है इलास्टिसिटी, उसके बाद है इनर्शिया, उसके बाद हो गया मिनिमम फ्रिक्शन, इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मीन्स वेव प्रोपगेट इन एवरी डायरेक्शन विथ सेम स्पीड बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर सेम इन ऑल डायरेक्शन and wave propagation in every direction with same speed, ठीक है। तो इलास्टिसिटी लिख लो, द particles can return to their mean position after disturbing. सेकेंड में है
इनर्शिया, इनर्शिया ऐसे भी आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी जो होता है इनर्शिया। द पार्टिकल्स कैन स्टोर एनर्जी and overshoot their mean position. ठीक है। नेक्स्ट में है कि द मिनिमम यानी मिनिमम फ्रिक्शन amongst the particles of the medium, particles of the medium ensure minimum loss of energy, so that wave propagate so that wave can travel long distance, long distance. यह है। एक और है क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर द सेम इन ऑल डायरेक्शन and the wave propagations in every direction with same speed. The properties of the medium are same in all direction and the wave propagation in every direction with the same speed. इसमें जैसे क्वेश्चन अगर आया कि वेव कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस वाई, तो लिखेंगे बिकॉज मिनिमम फ्रिक्शन amongst the particles of the medium so that wave can travel long distance. ठीक है। अब है particles of the medium, लास्ट में क्या है कि द properties of medium are same in all direction, different माने in all direction, then the properties of medium are same and the wave propagates in every direction with same speed. The speed of wave is same in every direction. Properties of the medium are same in all direction and the wave propagation in every direction with same speed,
ये हो गया, यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन in the direction of the wave propagation is called longitudinal wave। longitudinal wave को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज longitudinal wave। एग्जाम्पल है जैसे हो जाएगा साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द एयर, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप, ट्यूनिंग फॉर्क, ये सब क्या है, longitudinal वेव है। longitudinal वेव को हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज longitudinal वेव। अब हम लोग पढ़ना है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। A wave in which particles of the medium move to and fro about their mean position in the direction of the wave propagation is called longitudinal wave। एग्जाम्पल हो जाएगा जिसे ये साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एग्जाम्पल हुआ। पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर एग्जाम्पल फिगर समझा देते हैं। देख लो, अब वेव फिर समझाते हैं। वेव ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोगेशन, वेयर एज इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसा स्प्रिंग में है, इस तरह से इसमें जाता है। ठीक, इसको फिगर से समझा देते हैं। पहले इसको लिख लो, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव कि अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फॉर एग्जाम्पल sound waves travel through air, vibration of air column in organ pipe, vibration of tuning fork या हम लोग जिसे बोलते हैं when we speak the air particles move in the forward direction in the direction of the wave propagation is called longitudinal wave। इसको लिखते हैं, a wave in which particles of the medium move to and fro about their mean position in the direction of the wave propagation in the direction of the wave propagation is called longitudinal wave। longitudinal wave
फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स travel through the air through the air फिर मिलेगा वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द ऑर्गन पाइप। in the organ pipe। इसके बाद है वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल। इसका एग्जांपल हम फिगर से समझा देते हैं। फिगर से कैसे? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव का देखो एग्जांपल है, जैसे ये हो गया, तो ये क्या है, रेयरफैक्शन है, ये हो गया, ये है रेयरफैक्शन, ये है कंप्रेशन, ये है रेयरफैक्शन और ये है कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, द रीजन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर कम क्लोजर। तो इसमें पार्टिकल्स क्या है, कम क्लोजर है, एकदम नज़दीक में आ रहा है, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। और द रीजन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स गेट फर्दर, गेट फर्दर ये हो गया जो बड़ा यहाँ से, ये क्या है, ये सब है रेयरफैक्शन आर हो गया, ठीक। ये हो गया कंप्रेसर, ये हो गया रेयरफैक्शन, ये हो गया कंप्रेसर, ये हो गया रेयरफैक्शन। तो कंप्रेसर को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब ड्यूरिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव compression and rarefactions are formed because the particles, मतलब the region of the medium in which particles are come closer, particles are come closer are called compression, and the region of the medium in which particles get further are called rarefaction। ये हो गया rarefaction। देखो ये क्या है, rarefaction, और ये जो कम क्लोजर है ये हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन हो गया, जिसे आर हो गया, ये आर ए सी, ए आर ए सी, इस तरह से, ठीक है। ये आ गया इसका कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन। इसके बाद है, फिर है देखो, जिसे है वेरिएशन इन एयर प्रेशर एंड कोर्स। ये क्या है, ये भी जब हम लोग बोलते हैं ना, तो एयर पार्टिकल्स क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है उसी डायरेक्शन में। फिर उसके बाद है ट्यूनिंग फॉर्क। देखो, जिसे ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप में हम लोग जब बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर थ्रू ऑर्गन पाइप्स, तो ऑर्गन पाइप्स में जब हम लोग बोलते हैं एयर का जो वाइब्रेशन होता है वो कौन सा वेव है, ये भी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बाद है ट्यूनिंग फॉर्क। देखो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको जब हम लोग कंपन करते हैं ना, तो एयर का इसमें वाइब्रेशन होता है। एयर जब क्या होता है, जब आगे की ओर बढ़ता है, मतलब बढ़ते जाता है, और कुछ एयर जो है ना बैकवर्ड में आता है, उसी में बनता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल। जिससे फर्स्ट में साउंड वेव, साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर। साउंड मतलब व्हेन वी स्पीक द एयर पार्टिकल्स गेट फर्दर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सम पार्टिकल्स गेट फॉरवर्ड एंड सम पार्टिकल्स कम क्लोजर। द पार्टिकल्स विच कम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन एंड पार्टिकल्स गेट फर्दर आर कॉल्ड रेयरफैक्शन। ये हो गया एग्जाम्पल इसका। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हम आप लोग को ये इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। कंप्रेशन क्या है और रेयरफैक्शन क्या है? फर्स्ट में है कंप्रेशन।
कंप्रेशन को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? द रीजियन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर कम क्लोजर, यानी पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मीन्स जो नज़दीक में आ जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, और गेट फर्दर मतलब जो आगे जाता है, ये हो गया कंप्रेशन। द रीजियन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर कम क्लोजर मीन्स पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड आर कॉल्ड कंप्रेशन। तो ये हो गया कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो लिख लो द रीजियन ऑफ द मीडियम, द रीजियन ऑफ द मीडियम in which particles are come closer are called compression. Are called compression. इसके बाद है रेयरफैक्शन। इसके बाद क्या है? रेयरफैक्शन। द रीजियन ऑफ द मीडियम in which particles get further is called rarefaction. तो आज आप लोग को रेयरफैक्शन तक। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि अब इसका लॉन्गिट्यूडनल का वेव का ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। इसके बाद वेव फंक्शन पढ़ना है, इसके बाद इक्वेशन पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में अब आप लोग ये काम कीजिए, जितने भी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं आप लोग, तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए इसको, और क्लास देखिए, वॉच कीजिए। जितने भी एसपीटी के हैं आप लोग, खासकर सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स का।